हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। टाइम हो रहा है 1 बजने में 7-8 मिनट कम है, ऑलमोस्ट 1 बजने वाला है। और मेरी शक्ल बता रही होगी कि मैं काफ़ी थकी सी हूँ, तो थकी अभी स्टार्ट किया है। शाम तक शक्ल बताएगी कि मैं थकी हूँ या क्या हुई हूँ। तो हो रही है मेरी क्लीनिंग, क्योंकि आने वाली है नवरात्रि। 13 तारीख से नवरात्रि स्टार्ट है और आज है फ्राइडे और डेट है 9 तारीख। तो मैं ये सोच रही थी कि मतलब कर लेते हैं, 3-4 दिन ही बचे हैं। फिर एक दिन पहले पूजा की तैयारी वगैरह हो जाती है, उसके बाद मतलब 2-3 दिन मैंने पहले सोचा था कि मैं एक एक करके करूँगी। पहले 2 रूम कर लूँगी, फिर 1 दिन 2 रूम, फिर किचन कर लूँगी। बट मैं अभी लगी हूँ 1 बजे से, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी आज बी शिफ्ट थी, यानी कि उनको जाना था आज मतलब 12:30 1 बजे से उनकी ड्यूटी स्टार्ट है, तो वो 12:45 तक निकल जाते हैं, 15 मिनट्स में पहुंच जाते हैं। तो मैंने सोचा पहले मैंने लंच वगैरह बना लिया। घर सुबह मैं उठी, नहाई, पूजा करी, सारा घर का काम झाड़ू पोछा सब कर लिया था। और उसके बाद क्योंकि मैंने ये सोचा था मैं एक एक रूम करके करूँगी, तो मैंने कहा चलो झाड़ू पोछा कर लेते हैं, जिस रूम की करेंगे डस्टिंग वगैरह उसी रूम को क्लीन करेंगे। लेकिन अब मैंने मूड बनाया है कि मेरे हस्बैंड आएंगे रात में 9 बजे तक, तो 9 बजे तक मैं अपना पूरा A to Z अपना घर क्लीन कर लूँगी। क्योंकि अब मुझे कुछ काम है नहीं, मैंने लंच बना लिया है, खिला दिया, वो चले गए। और उनके जाने से पहले लंच मैंने थोड़ा सा जल्दी बना लिया था, तो उनके जाने से पहले पहले मैंने पूरे घर में जितने जाले वगैरह होते हैं वो सारे साफ़ कर लिए थे। उसके बाद मैंने झाड़ू लगा दी है, क्योंकि जाले साफ़ किए तो डस्ट वगैरह गिरा था, तो झाड़ू एक बार लगा दी है पूरी। और उसके बाद अब मैं जाऊंगी मतलब स्टार्ट कर दूंगी अपनी डस्टिंग वगैरह। जो भी कपड़े मैंने आधे से ज़्यादा धो दिए हैं, जितने भी होते हैं, मतलब ये जो भी देखो आप, उधर मेरा बॉक्स वगैरह ऐसे ही पड़ा हुआ है, और ऊपर टीवी के पास में वो सब मैंने निकाल दिया है। जितने भी कवर होते हैं वो सारे मैंने निकाल के धो दिए हैं। तो इतना काम मैंने लंच बना करके सुबह जल्दी, और इतना काम मेरे हस्बैंड के रहते रहते कर लिया था। अब मैं जाऊंगी, अब मैं करूंगी अच्छे से अपने घर की डस्टिंग। ज़्यादा मुझे बहुत कुछ करना नहीं है, क्योंकि मैंने ना अभी कुछ ही दिन पहले, मतलब मैं हमेशा करती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा, तो मेरा ज़्यादा होता नहीं कभी। पर्दे मैं वॉश नहीं कर रही हूँ इस वजह से, क्योंकि मैंने अभी कुछ ही टाइम पहले पर्दे धुले थे, इस वजह से मैं नहीं कर रही हूँ। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ का, धूप उतनी अच्छी नहीं, धूप मतलब है ही नहीं। कल यहाँ पे आंधी तूफान बारिश बहुत आया था। तो बस मैं जितना मुझसे हो सकता है, मतलब पर्दे मैं नहीं धो रही हूँ, उसके अलावा जितने भी कवर हैं A to Z मैं वो साफ़ करूँगी, अच्छे से डस्टिंग करूँगी और आपके साथ में शेयर करूँगी। नवरात्र 13 तारीख से स्टार्ट है, तो माता रानी आ रही हैं, तो सफाई तो बनती है, क्योंकि साफ़ सुथरा ही उनको पसंद है, तो भाई साफ़ सुथरे में ही उनको बुलाना चाहिए। मैं करती हूँ, आपका पता नहीं, किचन वगैरह में सब एकदम क्लीन करूँगी। तो चलो फिर बातें बहुत हो गई हैं, अब करते हैं अपनी क्लीनिंग को स्टार्ट। मैंने आपको जैसे बता दिया, मैंने डस्टिंग, मैंने जाले झाड़ लिए हैं, और उसके बाद मैंने झाड़ू लगा ली है। अब मुझे सिर्फ करनी है डस्टिंग, जिसमें से फर्स्ट वाले रूम की मैं आधे से ज़्यादा कर चुकी हूँ। जितनी बाकी रह गई है वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। चलो फिर चलते हैं, करते हैं सफाई और बुलाते हैं माता रानी को अपने घर। घर का कोना कोना साफ़ होगा तभी तो माता रानी हमारे घर में आके विराजमान होंगी। कर लेते हैं, चलो फिर। तो गाइज़ यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा बहुत मैंने पहले कर लिया था। तो सबसे पहले जितनी फ़ोटोज़ वगैरह हैं और ये फ्लावर पॉट वगैरह जितने रखे हुए हैं, वैसे तो सच बताऊँ डस्ट उतनी रहती नहीं है, क्योंकि हमेशा अगर आप सफाई करते रहो रेगुलर तो उतना गंदा होता नहीं है। लेकिन फिर भी हाँ, थोड़ा बहुत गंदा था। और यहाँ पे ऊपर में मुझे थोड़ी सी डस्ट नज़र आ रही थी। होता क्या है ना, ऊपर में मतलब हम जैसे मैं तो नहीं चढ़ पाती, मैं पहुँच ही नहीं पाती हूँ वहाँ तक। तो फिर हम डेली तो वहाँ पे झाड़ू लगा नहीं पाते, तो फिर मुझे थोड़ा सा हल्का सा डस्ट वगैरह दिखाई दिया, तो मैंने कहा चलो चढ़ के ही साफ़ करते हैं। तो बस मैं यहाँ पे चढ़ गई थी ऊपर, और जितनी भी मिट्टी वगैरह थी ना ऊपर हल्की हल्की, क्योंकि जब हम जाले साफ़ करते हैं तो थोड़ी बहुत डस्ट गिरती है, तो वही थी, तो वो मैं अच्छे से पोंछ लूँगी। और उसके बाद फिर ये मेरे फादर इन लॉ की फ़ोटो है, जो कि हम सबसे ऊपर लगाते हैं। और उसके बाद में ये फ्लावर पॉट है, मतलब इसी तरीके से जैसे भी मैंने करके रखा हुआ है, इसको मैं ऐसे ही मैनेज कर दूँगी। साइड में जो आप दीवार पे देख रहे हो ना, कुछ सीनरीज वगैरह हैं, इनको मैंने पहले पोंछ लिया था। और मतलब हमेशा मैं इनको अक्सर पोंछ देती हूँ। जैसे जब भी कभी बीच में सफाई करी हल्की फुल्की, जैसे हमारी मंथली डस्टिंग होती है, वीकली होती है, तो जो वीकली डस्टिंग होती है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ, तो उतना गंदा होता नहीं है। तो बस उसके बाद में जो कपड़ा था वो गंदा हो गया था, उसको वॉश करके ले आऊँगी। और उसके बाद फिर से मैं जितनी भी यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये जितनी मैंने रैक्सीन जो ये है वो मैंने इनको चिपका दिया है। चिपकाने से ईजी ये रहता है कि वो एज इट इज़ रहती है, बस आप फटाफट कपड़ा फेर दो, उस पर हल्का सा गीला कपड़ा करके फेर दो, फटाफट से वो साफ़ हो जाती है।
और जैसे जो हम चिपकाते नहीं तो वो क्या होता है, जल्दी जल्दी के चक्कर में फिर इधर उधर होती हैं, या पंखा चलता है तो भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो मैंने ऐसे ही किचन में कर रखा हुआ है, ऐसे ही मैंने अपने सारे रूम में इनको परमानेंट कर दिया है। और जब हम जाएंगे ना तब तक ये ऐसे की ऐसी ही रहेंगी, और मैं ऐसे ही छोड़ के ही इनको ऐसे ही चली जाऊँगी। जो आएगा वो फेंके या वो जो भी करे, मुझसे मुझे मतलब नहीं है, बट मैं ऐसे ही छोड़ के चली जाऊँगी, क्योंकि निकालूंगी तो ये फट जाएंगी। टेडी बियर्स और कुछ, ये जो आप दिल देख रहे हो ये कुछ टेडी बियर्स वगैरह हैं पीहू के, जिनको मैं पहले वॉश करती थी। लेकिन सच बताऊं, ज़्यादा टेडी बियर वॉश करने से फिर देखो ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत काला काला डस्ट आता है। उसकी वजह से ना टेडी बियर की जो फ़र होती है उस पर भी डस्ट बैठता है, उसी से पीहू खेलती है। तो मुझे बहुत जल्दी जल्दी वॉश करने पड़ जाते थे, और ज़्यादा जल्दी जल्दी वॉश करने से भी देखो टेडी बियर की जो वो होती है वो ख़राब ही होती है। तो इस वजह से मैंने क्या किया, उनको पॉलीथीन में डाल करके बिल्कुल पैक कर दिया है। अब यहाँ तो फ़िलहाल वो ऐसे ही खेल लेती है, पॉलीथीन के साथ में ही खेल लेती है, और फिर मुझे धोने नहीं पड़ते। सच बताऊँ तो धोना मेरे लिए धोना बहुत ईजी है, मुझे धोने में कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन बस यही है कि वो ख़राब हो जा रहे थे, तो इस वजह से। और यहाँ पे मैं ये जो चेयर वगैरह है इनको भी पोंछ लूँगी। और ये वाला जो रूम है ना, मतलब ये जो गेस्ट रूम है, ये मेरा ऑलमोस्ट है। मुझे जो बेडशीट पड़ी हुई है इसको भी चेंज करना है, तो मैंने कहा चलो इसके साथ में ही कर लेते हैं। ये जो टेबल रखा हुआ है साइड टी टेबल है, इसके नीचे क्या होता है, जैसे मेरे क्योंकि इस पर कवर रहता है, अभी नहीं है, मैंने धो दिया है। और ये इसके नीचे ना मोस्टली क्या होता है, जैसे जो मेरे हस्बैंड की 2 जोड़ी, मतलब एक तो उनके जो ड्यूटी वगैरह जाते हैं उनके शूज़ यहीं पे रखे रहते हैं, क्योंकि उनको ईजी होता है, यहीं से निकालते हैं और बस निकल जाते हैं, तो वो रखे रहते हैं। और उसके बाद उन्हीं की एक सैंडल रखी रहती है। तो मैं नीचे इसको, ये जो कपड़ा आप देख रहे हो ना, मैं इसको ऐसे बिछा देती हूँ, ताकि जैसे जूते वूते उतारते कुछ डस्ट आती है तो वो नीचे नहीं जाती है। इस वजह से मैं कपड़ा, और ऊपर से मैं कवर भी डालती हूँ, जो कि मैंने अभी नहीं डाला हुआ है। तो यहाँ पे हो चुका है ये जो हमारा जो सरकारी बॉक्स मिलता है, वो यहाँ पे हमें एक मिला था बॉक्स, बस जो मैंने यहाँ पे रख रखा हुआ है, इसको भी मैं क्लीन कर दूँगी। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं क्लीनिंग, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मैं आ गई थी अपनी डाइनिंग रूम में, और इसको भी मैं क्लीन कर रही थी। और वहाँ ना बाथरूम खुला हुआ है, क्योंकि मैंने कुछ कपड़े धो लिए थे, कुछ मेरे मतलब वॉशिंग पाउडर से निकले हुए हैं, बस मुझे पानी से निकालने थे। तो मैंने कहा थोड़ी देर उनको भीग लेने देते हैं, उसके बाद करेंगे। तो वहाँ पे वो पड़े हुए हैं, उनको मैं करूँगी अभी। तो तब तक मैं यहाँ पे लग गई थी अपनी डाइनिंग हॉल की, सॉरी डाइनिंग टेबल की जो चेयर्स वगैरह हैं उनको मैंने अच्छे से पोंछ दिया था। और सारी जो चेयर्स हैं उनको अच्छे से पोंछने के बाद मैं डाइनिंग टेबल जो है उसको क्लीन करूँगी। खिड़कियाँ दरवाजे भी मैंने पूरे पोंछे हैं, क्योंकि खिड़की दरवाजे मेरे बंद रहते हैं, लेकिन फिर भी देखो थोड़ी बहुत डस्ट आती है। क्योंकि जब पंखे चलते हैं तो पंखे से हमें पता चलता है भाई पंखे में इतनी डस्ट हो जाती है, तो ये समझ में नहीं आता आखिर इतनी डस्टें आती कहाँ से हैं। तो बस यहाँ पे मैं खिड़की को साफ़ करूँगी। और क्योंकि हमारे देखो पर्दे पड़े रहते हैं, अगर हमारी खिड़कियाँ ही गंदी होगी तो पर्दे हमारे पहले गंदे होंगे, है ना।
तो इस वजह से हमारे पर्दे ना गंदे हो, इस वजह से मैं ये जितनी भी रॉड्स वगैरह हैं उनको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और इसका जो ये साइड का होता है ये पूरा अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, और ये मैं हमेशा करती हूँ, आपके साथ में शेयर भी करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से करती हूँ अपने डाइनिंग हॉल, डाइनिंग रूम, जो भी आप बोल सकते हो वो बोल लीजिए। तो मैं उसकी भी कर लेती हूँ क्लीनिंग। और ये क्लीनिंग के ब्लॉग आपको रेगुलर मिलने वाले हैं, क्योंकि ये नवरात्र के पहले के सारे ही वीडियोज़ हैं जो कि मुझे अपलोड करने में लेट हो गया है, क्योंकि मतलब क्या करूँ यार, यहाँ पे आंधी तूफान आने की वजह से जो मेरा नेटवर्क है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है। इस वजह से मैं वीडियो टाइम से अपलोड नहीं कर पाई, नहीं तो ये वीडियो मुझे बहुत पहले अपलोड कर देना चाहिए था, बट मैं नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। तो ये देखिए कितना गंदा हो जाता है हैंकी, जो मैं बार बार वॉश करके उसके बाद पोंछ रही हूँ। होता क्या है, वो हैंकी थोड़ा सा है भी गंदा ही, और लेकिन खिड़की में डस्ट भी आई थी पूरी बहुत ज़्यादा, तो वो सब भी है। चलो कर लेते हैं क्लीनिंग, और उसके बाद फिर मैं पूरा क्लीनिंग करने के बाद ब्लॉग अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नवरात्रि की स्टार्टिंग करते हैं, नवरात्रि की करते हैं सफाइयाँ, तो वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आप लास्ट तक बने रहिएगा।